मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें। दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 20 अप्रैल है और हम देखेंगे कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो पहाड़ों पर एक बार फिर से अच्छी तेज बारिश हुई है और बाकी के इलाकों में कैसा वेदर रहा है। तो आप देखेंगे कि उत्तरी पाकिस्तान से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली है। ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल भी हुआ है। हिमाचल में बहुत हल्की बारिश हुई है। उत्तराखंड में ना के बराबर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज 20 अप्रैल को बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी कई इलाकों में बारिश देख पाएंगे। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर काफी अच्छी बारिश हुई है। बांग्लादेश में भी अच्छी बारिश हुई है। साउथ बांग्लादेश में तो हैवी रेनफॉल हुआ है ये सारे इलाकों में, क्योंकि यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, एक सेंट्रल असम के ऊपर। 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो उससे क्या हो रहा है कि जब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मान के चलिए कि वो उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर है और एक यहाँ पर बना हुआ है, ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो क्या हो रहा है कि हवाएं जो है वो इस तरह से यहाँ पर घूम रही हैं। ये जो हवाएं यहाँ से जो मॉइस्चर लेकर के आ रही हैं जो बंगाल की खाड़ी से, इसके कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो रही है और यहाँ पर पहाड़ है। तो पहाड़ से जो हवा है वो इस तरह से टर्न हो रही है और इसी जगह पर बादल बन रहे हैं, मॉइस्चर इकट्ठा होता जा रहा है और वहां पर बारिश हो रही है। और उसी तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में, साउथ केरल में बहुत हल्की बारिश हुई है। कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर बारिश हुई है। अंडमान में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अब जो टेम्परेचर गिरे हैं तो आपने देखा होगा कि कल भी धूल भरी आंधी कुछ इलाकों में देखने को मिली थी, पंजाब में, हरियाणा में, और जो हाथरस वगैरह के आसपास के जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी धूल भरी आंधी थी, जिससे कि मौसम थोड़ा सा सुहावना हुआ था शाम के समय। तो अब आप देखेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, गुजरात है, साउथ ईस्ट राजस्थान है, यहाँ पर काफी ज्यादा टेम्परेचर गिरे हैं। पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली के आसपास, दिल्ली में नहीं गिरे लेकिन जो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में हल्के टेम्परेचर गिरे हैं। पाकिस्तान में भी टेम्परेचर गिरे हैं। जो नीला रंग है इसका मतलब टेम्परेचर में गिरावट हुई है। लेकिन पूर्वी भारत में टेम्परेचर अब बढ़े हैं और उत्तर पूर्वी भारत में टेम्परेचर गिरे हैं। अब क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो अभी बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि पश्चिम से या दक्षिण पश्चिम से नहीं आएंगे, उत्तर पश्चिम से आएंगे। इसीलिए जो टेम्परेचर है अगले 24 घंटे तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में गिर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में और पूर्वी भारत में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो अभी तक के टेम्परेचर पर अगर हम नजर डालें तो आप देखिए कि जो ये मतलब इंडिया के टेम्परेचर देखेंगे तो अकोला में ये एक मिनट, हाँ, नागपुर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, जो है 44.7, यानी 45 के नीचे टेम्परेचर आ गए हैं। अकोला में कोटा, चंद्रपुर, शिवपुरी, सिद्धि, वर्धा, आदिलाबाद, अमरोती, ब्रह्मपुरी, जैकोबाद, ये ब्रह्मपुरी तक ये 43 और 45 के बीच में टेम्परेचर है। और पाकिस्तान के टेम्परेचर देखें, ये पाकिस्तान के हैं, तो जैकोबाद में 45 डिग्री आ गया है, यानी कि जो 49 और 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहे थे वो गिर करके 45 आ गए हैं। और यहाँ पर जो 47 के आसपास चल रहे थे जो राजस्थान में, वहां पर भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो जैकोबाद में 45 है, बहावल नगर में 43 है, पादीदार में 44 है, हैदराबाद जो पाकिस्तान का 42 है, नवाबशाह, रोहरी, खानपुर, ये सारे जो है वो 41 तक आ गए, यानी काफी ज्यादा टेम्परेचर अभी गिरे हैं। अब अगर देखा जाए तो इस समय जो क्लाउड पिक्चर है उसमें आप देखेंगे कि अब ये लद्दाख के ऊपर और हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपर बादल आने वाले हैं। गिलगित बाल्टिस्तान पर भी काफी बादल हैं। इधर बांग्लादेश में और मिजोरम और त्रिपुरा में भी काफी ज्यादा बादल दिखाई दे रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इस तरह से यहाँ पर भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में बादल बने हुए हैं और ये पश्चिमी तट पर भारत के हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो अभी भी इस तरह से ये यहाँ से चलेंगी और ये इस तरह से यहाँ पर घूमेगी। जो हवाएं हैं वो इसी तरह से अभी चलने वाली है। तो ये उत्तर पश्चिमी जो हवाएं हैं, इसके कारण क्या होगा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेंगे, यथावत रहेंगे। और उसके बाद जब डायरेक्शन थोड़ा सा वेस्टर्ली हो जाएगा तब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब अगर ये 21 तारीख का वेदर देख रहे हैं हम, तो 21 तारीख में हम देखेंगे कि मतलब 20 तारीख से 21 तारीख की सुबह तक,
तो ये पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हिमाचल और उत्तराखंड में कम होगी, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश काफी अच्छी रहेगी। और उत्तरी पाकिस्तान में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। चाइना के ऊपर की तरफ दिखाई देगी, सिक्किम से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों में दिखाई देगी। और ये नेपाल की पहाड़ियों में बहुत हल्की बारिश रहेगी। कोस्टल जो साउथ कोस्ट ऑफ कर्नाटका है वहां पर, और केरल में अच्छी बारिश की संभावना है। श्रीलंका में और तमिल ये जो अंडमान में वहां पर भी बारिश दिखाई दे रही है आपको। तो यहाँ पर अगर हवाओं की डायरेक्शन हम देखें तो देखिए ये इस तरह से आ रही है, यहाँ से ये घूम रही है और यहाँ से ये जो ट्रफ बन रही है इसके कारण यहाँ से हवाएं इस तरह से आ रही है। तो ये जो इधर से आई है और यहाँ से ये जो दो जगह पर यहाँ पर जो हवा अलग अलग तरह की मिल रही है, तो उड़ीसा के दक्षिणी तट पर और आंध्र प्रदेश के तट पर बारिश की संभावना है, क्योंकि ये सूखी हवा और ये नम हवा दोनों यहाँ पर मिक्स हो रही हैं। तो यहाँ पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं। और ये हवाएं अभी देखिए ये उत्तर पश्चिम से आ रही हैं, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। जैसे ही हवाओं का डायरेक्शन इस तरह का हो जाएगा, यहाँ से ये जो इलाके हैं यानी कि सिंधु बलूचिस्तान और थार रेगिस्तान से जो 2-3 दिन बाद हो जाएगा, तो फिर टेम्परेचर एक बार फिर बढ़ जाएंगे और हीट वेव आने की संभावना नजर आ रही है, यानी कि काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल देखेंगे तो हम अमृतसर और गुरदासपुर में हो सकता है बादल वगैरह छा जाए। बाकी जो आपका जितना भी हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये लगभग शुष्क रहेगा। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कालिम्पोंग, दिनाजपुर और जो दार्जिलिंग वगैरह वहां पर हल्की बारिश हो सकती है। और बाकी जो इलाके हैं आपके गुजरात के, राजस्थान के, सारे गर्म रहेंगे। महाराष्ट्र में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी और दक्षिण भारत में ही कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देने वाली है। तो ये इस तरह का वेदर रहेगा। तो कुल मिलाकर के अभी बहुत ज्यादा जो भीषण गर्मी है वो दिखाई नहीं देगी। और प्री मानसून गतिविधियां उत्तर और मध्य भारत में कम से कम अगले 3 से 4 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। मौसम साफ रहेगा। जो भी फसल बची हुई है, यानी कि जो किसान भाइयों की फसलें अभी खेतों में हैं, वो अब निश्चिंत होकर के अपनी जो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कटाई वगैरह कर सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।